हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने टाइटल पढ़ा है ना कि दूसरों को खुश कैसे रखें। ये मामले में अगर मैं ये टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि बाबा ये कैसे पॉसिबल है, कि ये कैसे दूसरों को खुश कैसे रख सकते। मोस्टली अगर कोई महिलाएं, लेडीज़ अगर ये जो वीडियो है ये देख रही है ना, वो तो सोच रही होगी ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। तो आज मैं उसी के ऊपर आपके लिए थोड़ी बातें ले आई हूँ। मिनिमम 4 से 5 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। किसी को दूसरों को खुश कैसे रख सकते हैं उस बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए, ऐसे ही सेम क्वेश्चन मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में किया था। तो वो मेरी फ्रेंड्स ना मेरे ऊपर हंसने लगी थी कि बाबा तू मैंने उनको, क्योंकि सडनली मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया था, क्या तुम लोग सब जने दूसरों को खुश रख सकते हो, आपके घर के मेंबर्स को खुश रख सकते हो क्या। तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे, क्या हुआ आज, कौन दिन कहाँ से चालू हुआ है तेरा, या फिर तो ऐसे बातें क्यों कर रही है हम लोगों के संग, कि ये पॉसिबल है क्या, आज की तारीख में पॉसिबल है कि हम कितना भी उनके लिए करेंगे ना तो हमारे अंदर कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। तो ऐसे कैसे तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रही है। तो मैंने उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे, मुझे ऐसे लगा कि आपसे भी ये सारे पॉइंट्स शेयर करने चाहिए, तो उसी वजह से ये वीडियो है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमेशा अपने फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जैसे अगर आप अभी न्यूक्लियर फैमिली है आपकी और जॉइंट फैमिली में कोई फंक्शन है आपके, और आप तभी जाते हो, आपके रिलेटिव्स को मिलते हो, तभी हमेशा ये चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखनी है। उनका स्माइल से उनके साथ हाथ मिलाना है, और स्माइल से विशेष करने हैं उनको। देखो, ज़बरदस्ती वाली स्माइल अपने फेस पे मत लाना, जो भी है ना अपने दिल से स्माइल करना, और उनको हालचाल पूछिए उनके बारे में, और क्या उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछिए। देखो कैसे होता है, अपनी छोटे सा एक स्माइलिंग फेस भी अगर किसी के सामने, आप रिलेटिव्स हो या ऑफिस में भी हो, तो ऐसे आप काम करते हो, ऐसे आप किसी को पूछते हो या किसी को विशेष देते हो छोटी सी अपनी स्माइल से भी, तो वो ज़्यादा अपने से खुश रह सकते हैं। देखो कैसे है, ज़बरदस्ती वाली कोई भी यहाँ पे काम नहीं करना है। ज़बरदस्ती करोगे ना तो वो दिखाई पड़ता है अपने फेस पे। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती खाने के लिए भी पूछ लो ना, तभी ज़बरदस्ती घर पे कोई रिलेटिव आ गया है, खाना खिलाने की आपकी इच्छा नहीं है, बट आप ऊपर ही ऊपर बोलते हैं ना, ऊपर ही ऊपर पूछना, वो पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऊपर ही ऊपर स्माइल नहीं दिखानी है। अंदर से, मन के अंदर से ही आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप किसी से विशेष कर रहे हो, किसी के हालचाल पूछ रहे हो या हैंडशेक कर रहे हो, तो छोटे से स्माइल दे दीजिए अपने फेस पे। छोटी सी स्माइल रहेगी ना तो सामने वाला भी स्माइल से आपको रिप्लाई दे सकता है, और वो अपनी स्माइल देख के अगर किसी को खुशी होती है ना, तो ऐसी चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि स्माइल तो करते ही करते हो ना, तो संग में कॉम्प्लीमेंट्री भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि मैं बात बोलूँ कि हम कितने दिनों बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें ऐसे शेयर करनी है कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, और आपसे मिलके मैं बातें शेयर करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा रिलीफ फील होता है। ऐसी सारी बातें उनको बोलनी है, उनको ऐसा फील करवाना है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है करके। देखो, ऐसे कोई ना कोई पर्सन रहता है ना, तो फैमिली में कोई ना कोई पर्सन ऐसा रहता है, तो उनसे ये सारी ऐसे उनको इम्पोर्टेंस दे के बात करोगे ना, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है ये जान के कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो करके। तो हमेशा ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। अगर आप मिल रहे हो ना, फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स में हो, तो ये सारी बातें ना करनी चाहिए। जैसे बात कर रहे हो, स्माइल के संग कॉम्प्लीमेंट्री दोगे तो और उनको अच्छा लगेगा, उनका इम्पोर्टेंस उनको फील करवाइए। देखो, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री करोगे ना, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री हॉनेस्टी होनी चाहिए, दिखावे जैसे नहीं होनी चाहिए। दिखावे जैसे हाँ पापा आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, या फिर आपके बिना तो ये जो फंक्शन है ये पूरा ही नहीं होता था, ये ऐसे सारी बातें ना, दिखावे जैसी बातें नहीं करनी चाहिए।
जो भी है ना इम्पोर्टेंस, वो मन के अंदर से होना चाहिए। मन को हमारे उनका इम्पोर्टेंस है, मन के अंदर हमारे उनके प्रति हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, ये आपको दिखना चाहिए, हॉनेस्टली होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये बात छोटी है बट बहुत ज़रूरी है अगर सामने वाले को खुश रखना है तो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि हमेशा ना सामने वाले को एनकरेज करना चाहिए। एनकरेज इन द सेंस मीन्स आप बोलोगे कि क्या करना चाहिए, कि हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए। मोटिवेट इन द सेंस कि अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर उनको कोई चीज़ पसंद है, या फिर वो आज पार्टी में आए हैं या फंक्शन में आए तो आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमेशा जैसे मैं अगर फंक्शन की बात कर लेती हूँ, फैमिली की फंक्शन की ही बात चल रही है तो कंटिन्यू इसके ऊपर ही कर देते हैं कि जैसे आप जिससे भी मिल रहे हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री तो कर ही दी है आपने, साथ ही साथ में उनको इनकरेज कीजिए, आप ऐसे ही हमेशा तैयार होते रहिए, आप आज बहुत अच्छे लग रहे हो और आपको ऐसा देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा मोटिवेट उनको करते रहिए। कैसे ऐसा मोटिवेट करते रहोगे ना तो उनको अच्छा फील होगा और नेक्स्ट टाइम भी वो खुद को ही ऐसे मेंटेन रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम भी कोई भी फंक्शन रहता है तो शायद वो उससे ज़्यादा तैयार होके आ जाएंगे। ऐसा मोटिवेट करते रहे, किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करिए। उनको डीमोटिवेट करते हैं ना तो वो पर्सन हमारे प्रति हमेशा नेगेटिव बातें सोचते रहता है। और किसी को भी आप मोटिवेट करते हो कि आप ये काम में बहुत अच्छे हो, आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हो, हमेशा ऐसे ही तैयार होते रहे, ऐसे मोटिवेट करते रहोगे ना तो उसको वो बातें अच्छी लगती है कि ये हमेशा मोटिवेट करते रहता है, उसी वजह से मैं नेक्स्ट टाइम भी कोई भी फंक्शन रहता है ना तो मैं उसके लिए और ज़्यादा प्रिपेयर हो जाती हूँ और ज़्यादा अच्छी तैयार हो जाती हूँ। तो ऐसे होता है किसी को भी इनकरेज करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान दे दीजिए, इससे हमेशा सामने वाला पर्सन खुश ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि समय देना इन द सेंस कि देखो, अगर मैं बात कर लेती हूँ ना आज के जनरेशन की, या आज की बात कर लेती हूँ, इंक्लूडिंग मैं अपने रिलेटेड भी बात कर लेती हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। किसी को समय देना इन द सेंस क्या कि समय देना मीन्स उनके पास बैठना, उनकी हालचाल पूछना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो बातें एक दूसरे से शेयर करना, ये होता है कि समय देना। समय देना इन द सेंस कि आज के टाइम की मैं बात करूँ तो समय देना ऐसे नहीं होता है कि पास में तो बैठे हो बट एज यूजुअल एक दूसरे से बिना बात किए मोबाइल पे लगे रहना, मोबाइल पे रील्स देखना, मोबाइल पे चैटिंग करना, बाजू वाला क्या कर रहा है उससे कोई लेने देने नहीं है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, मैंने ऐसे देखा है। एक्चुअली पिक्चर मैंने देखी थी ऐसे, जैसे पुराने टाइम पे नानी के घर पे हम जाते थे तभी बहुत सब जने ऐसे एक जगह पे बैठ जाते थे, गप्पे शप्पे लड़ाते थे, बच्चे खेल रहे, बच्चे मस्त लेट के टीवी देख रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही। और आज के टाइम की जनरेशन के मैं बात करूं, नानी के घर पे जाते हैं ना, बच्चे टीवी में घुसे रहते हैं या फिर मोबाइल में घुसे रहते हैं। इवन बड़े भी, इवन आज की जनरेशन के मम्मी पापा भी अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं। नाना नानी जैसे उनके माता पिता से भी वो कोई बातें नहीं करते हैं, या फिर क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, ये बातें नहीं होती हैं। आज के तारीख में ये बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये दोनों पुराने ज़माने की और आज की जनरेशन की बात बताने का यही एक तात्पर्य था आपसे कि ये बहुत जनरेशन गैप आ चुका है, इसलिए एक दूसरे को समय दीजिए। समय दोगे तो एक दूसरे को समय देने की वजह से हम अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालते हैं। और देखो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे एक दूसरे को समय देना। इवन अपने पेरेंट्स हो, अपने सिस्टर ब्रदर या फिर अपने रिलेटिव्स में भी एक दूसरे को अगर मिल रहे हो तो प्लीज़ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दूसरे को समय ज़रूर दीजिए। ठीक है ना। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा ना स्पेशल फील करवाना चाहिए। स्पेशल फील इन द सेंस आप बोलोगे कि अभी रिलेटिव्स को कैसा स्पेशल फील कराएं। मैं एज ए एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको, उस हिसाब से समझिए
कि स्पेशल फील करवाना इन द सेंस जैसे कि एक लेडीज़ है और उसका बर्थडे आ गया है, बर्थडे जैसे आज ही उसका बर्थडे है और उसके हस्बैंड ने उसके लिए स्पेशल सरप्राइज़ पार्टी रखी है, सरप्राइज़ गिफ्ट अरेंज किया है, या फिर उसका बर्थडे है इस वजह से उसने अपनी वाइफ के सब पुराने स्कूल टाइम के फ्रेंड्स को इनवाइट किया है उसके बर्थडे पे और बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया है। मीन्स बर्थडे सेलिब्रेशन का ये प्रिपरेशन किया है। तो सोचो वो जो लेडी रहती है, वो जो उनकी वाइफ जो है, वो खुद को कितना स्पेशल फील कर रही होगी। ऐसा किसी को स्पेशल ज़रूर फील करवाइए। देखो लाइफ में ना हर कोई एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है। रिलेशन में है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे को अगर स्पेशल फील करवाते हो, एक दूसरे को टाइम देते हो, या फिर आप एक दूसरे की फीलिंग समझते हो, तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है आज के तारीख में, अगर रिलेशन कंटिन्यूसली अच्छे रखने हैं तो। ये छोटी छोटी बातें होती है बट हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो ये अगर मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे हस्बैंड वाइफ का बर्थडे, जैसे वाइफ का बर्थडे है तो वो हस्बैंड सरप्राइज़ गिफ्ट करता है, ये सरप्राइज़ पार्टी करता है। तो आप बोलोगे कि रिलेटिव्स में हम कैसे कर सकते हैं। देखो रिलेटिव्स में मैं बात कर लूँ, रिलेटिव्स में अगर अगर सपोज़ रिलेटिव्स में अगर मैं आपकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में अगर आपके सास ससुर उनका एनिवर्सरी आ रही है तो उनको स्पेशल फील करवाइए, उनको स्पेशल फील करवाइए। उनका जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो अच्छे से करवाइए, सब रिलेटिव्स को बुलवाइए और उनका जो भी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन रहेगा वो उनके लिए स्पेशल करवाइए। उनको साड़ी और ससुर जी को कुर्ते पैजामे गिफ्ट करवा दीजिए। उनको स्पेशल फील होगा कि बाबा आज हमारी शादी की सालगिरह है, बच्चों ने कितने अच्छे से सेलिब्रेट करवाया है। ऐसे स्पेशल फील करवाइए किसी को। तो देखो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है चीज़ें जो मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताया है, जैसे हमेशा स्माइल रखना, कॉम्प्लीमेंट्री देते रहना, और थर्ड पॉइंट ये भी बताया है कि एनकरेज करते रहना। फोर्थ पॉइंट ये है कि समय देना, और फिफ्थ है कि स्पेशल फील करवाना। ये पॉइंट्स ना नॉर्मल हैं, ये पॉइंट्स जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। फ्रेंड्स आप बताइए ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये आपको कैसे लगे हैं। और हाँ, आप भी अगर कुछ बातें मुझे बताना चाहते हो कि किसी को दूसरों को खुश रखना है तो हम ये बातों का भी ध्यान रखें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम आपके कमेंट्स को रिलेटेड वीडियो ज़रूर बना दूँगी कि ये पॉइंट्स भी हैं हमें अगर दूसरों को खुश रखना है तो। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। और हाँ, जिन्होंने भी ये वीडियो न्यू देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो सब्सक्राइब के बाजू में नोटिफिकेशन बेल आइकन आता है ना, उसे प्रेस कर दीजिए, जैसे मैंने वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आपको मिलता रहे। ठीक है।